नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुग़ल कौन से हुक्मरान थे, कौन सी ज़ात थी ऐसी। जब व्हेन द दिल्ली सल्तनत वीकेंड, जब दिल्ली सल्तनत वीकेंड कमज़ोर होना शुरू होगी, द नॉर्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज वंस अगेन ब्रोकन अप इनटू स्मॉल किंगडम, और छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो गई। तो दैन द 1526 द किंग ऑफ काबुल, जो काबुल का किंग था, जो बादशाह था, बाबर मार्च्ड इनटू इंडियन विद अ वेल ट्रेंड आर्मी ऑफ ओनली 12,000 मैन, 12,000 बंदों के साथ वो आया था। बाबर जिसका नाम था, उसने उसका जो है मार्च किया, उसका दौरा किया इंडिया का। वेल ट्रेंड आर्मी ऑफ, जो उसकी आर्मी थी, जो उसने बनाई हुई थी, वो 12,000 बंदों पर मुश्तमिल थी, वो लेकर आया था। बाबर वाज अ ब्रिलियंट जनरल एंड ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी मच लार्जर आर्मी ऑन द प्लेन ऑफ पानीपत। जिस इलाके में वो आया था, इसने इब्राहिम लोदी पर को शिकस्त दी थी। मच लार्जर आर्मी ऑन द प्लेन ऑफ पानीपत। बाबर वाज आल्सो अ डिस्केंडेंट ऑफ द मंगोल नाउ नोन एज मुग़ल। वो मंगोल की औलाद में से था, मतलब उन लोगों की ज़ात जो थी मंगोल की थी, पर अब उसे जो है मुग़ल के नाम से जाना जाता है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, वो मुग़ल एम्पायर का बानी था। इन द सब कॉन्टिनेंट which stretched from Afghanistan in the west of Gwalior in the east. बाबर died in 1530 and was succeeded by his son हुमायूं। उसके बाद उसका जो बेटा है था, उसने दौर हुकूमत संभाली थी। ये डिफरेंट आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, जिसमें सबसे पहले बाबर के बारे में बताया गया है, बाबर की पिक्चर दिखाई गई है, और उसके बाद हुमायूं, ये इसका बेटा था। दैन इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इन तमाम ने ही ये दौर हुकूमत चलाई थी, और काफ़ी साल तक जो है इनकी दौर हुकूमत रही थी। आप देखेंगे जब डेट्स वगैरह चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने सालों जो है वो मुसलमानों की हुकूमत रही थी। 1530 एंड हिज, उसका जो बेटा था उसका नाम हुमायूं था। बट हुमायूं वाज अ वीक रूलर हु हैज़ डिफीटेड बाय एन अफ़गान जनरल शेर शाह सूरी इन 1540। वो क्योंकि दौर हुकूमत संभालने के लिए बहुत नाकाम साबित हुआ था, इसलिए जो है शेर शाह सूरी ने उस पर जो है उसको शिकस्त दी, और इन 1540 में। और हुमायूं लिव्ड इन एक्सिल इन पर्शिया एंड रिकवर्ड हिज किंगडम इन 1555। जो हुमायूं था वो अपने ही इलाके, अपने घर में ही जो है उसने जिला वतनी का जो है टाइम गुजारा इन पर्शिया एंड रिकवर्ड हिज किंगडम इन 1555 आफ्टर शेर शाह डेथ। उसके बाद उसने दोबारा अपनी जो है हुकूमत, ममलिकत जो है बाजियात के, रिकवर्ड मतलब बाजियात करवाई अपनी किंगडम इन ममलिकत इन 1555 में। क्यों तब करवाई जब वो शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी थी, वो मर चुका था। हुमायूं सन अकबर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुगल किंग्स। अकबर रूल्ड कैपेबली फ्रॉम 1556 टू 1605। उस हुमायूं का जो बेटा था अकबर जो है, इन्होंने जो है ये बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत अच्छे हुक्मरान साबित हुए मुग़ल किंग्स। अकबर रूल कैपेबली फ्रॉम 1556 टू 1605। ये दौर हुकूमत का टाइम था जो उसने गुजारा था। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर एंड वाज नोन टू बी अ ब्रिलियंट जनरल हु नेवर लॉस्ट अ बैटल। उसने बहुत सी अपनी जहानत के तौर पर जो है जंगें लड़ी और देखा, और अपनी सल्तनत को बहुत टाइम तक, तोसी वक्त तक एम्पायर एक्सपेंडेड तोसी किया, बहुत टाइम बढ़ाया और अपने दौर हुकूमत का। नेक्स्ट पेज पर है 65 पर। अकबर वाज फॉलोड बाय हिज सन जहांगीर। उसके बाद अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर, जिन्होंने दौर हुकूमत संभाली, और कब से कब तक संभाली, हु रूल फ्रॉम 1605 टू 1627 तक। आफ्टर हिम कैम शाहजहां हु बुल्ड द वर्ल्ड फेमस ताजमहल। इसके बाद जो हैं जिन्होंने हुकूमत संभाली, जिन्होंने उनका नाम था शाहजहां, उन्होंने बनवाए बहुत अच्छे, बहुत फेमस ताजमहल बनवाए। शाहजहां रूल फ्रॉम 1628 टू 1658। इन्होंने जब तक हुकूमत की, जो उनका दौर हुकूमत का टाइम था वो था 1628 से लेकर 1658 तक। इस चैप्टर में तमाम मुसलमानों की जो दौर हुकूमत थी उनके बारे में, उनके नेम के बारे में, उनके दौर हुकूमत के टाइम के बारे में, और उसके जो उन्होंने जो काम किए उनके बारे में डिस्कस किया गया है। डिटेल में नहीं बताया गया, बट इनकी डेट्स वगैरह और ये आपको नाम वगैरह पता होने चाहिए कि किसके बाद किसकी हुकूमत आई थी, और उसके बाद उन्होंने कितना टाइम गुजारा था, और कब से कब तक उनकी दौर हुकूमत रही थी।
When he fell very ill, शाहजहाँ रूल फ्रॉम 1628 से लेकर 1658 तक रहा और वो बीमार हो चुका था. He fell ill, वो बहुत बीमार हो चुके. उसके बाद उसके बेटे his son Aurangzeb took over the Mughal throne. उसके बाद जो है उसके बेटे औरंगज़ेब ने तख्त संभाला. मुग़ल थ्रोन मतलब कि मुग़लों की ज़माने का जो चलता आ रहा था वही कास्ट चलती आ रही थी, मुग़ल के नाम से मशहूर थी, इसलिए मुग़ल थ्रोन उस तख्त को संभाला. शाहजहाँ वाज पुट अंडर हाउस अरेस्ट एंड ही डाइड इन द 1666. वो घर में ही गिरफ्तार होकर रह गया था क्योंकि बीमार हो चुका था और जो है घर में ही टाइम गुजारा और डाइड इन द 16 और वो वफ़ात पा चुका 1666 में. औरंगज़ेब रूल फ्रॉम 1658 टू 1707. औरंगज़ेब ने जो दौर हुकूमत का टाइम था वो था 1658 से लेकर 1707 तक, 1707 तक जो रहा. ही एक्सटेंडेड द मंगोल एम्पायर टू इट्स लार्जेस्ट लिमिट. इसने अपनी जो दौर हुकूमत का जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वो लिमिट बहुत काफ़ी ज़्यादा रखा. टाइम रही इसकी हुकूमत, बट ही वाज ऑफन एट वॉर विद द राजपूत एंड मराठास विच वीकेंड द एम्पायर. उसके बाद एक जंग हुई थी, एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम था, जिसका भी हुआ था राजपूत एंड मराठास विच वीकेंड द एम्पायर, जिसने इसके एम्पायर को वीकेंड कमज़ोर करना शुरू कर दिया. द मुगल किंग्स डिड मच फॉर द सब कॉन्टिनेंट. दे यूनाइटेड मैनी स्मॉल स्टेट्स इनटू अ ह्यूज एम्पायर. मुग़ल के जो बादशाह थे डिड मच फॉर द सब कॉन्टिनेंट, तमाम कॉन्टिनेंट में उनका कब्ज़ा था. दे यूनाइटेड मैनी स्मॉल स्टेट्स इनटू अ ह्यूज एम्पायर, के छोटे स्टेट होने के बावजूद इनका एम्पायर जो था बहुत बड़ा था, ह्यूज था, बहुत ज़्यादा इलाकों पे काबिज़ था. दे सेटअप अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इनके पास जो सेटअप था, जो निज़ाम था, वो बहुत वेल सेटल्ड था और इनकी गवर्नमेंट का जो काम था बहुत माना जाता था और इनके एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो बहुत कारगर था, जो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद था. दे लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट एंड रिस्पेक्टेड देयर रिलीजियस बिलीफ. इसमें इसकी दौर हुकूमत में सबके हालात के बारे में, मालूमात के बारे में, उनके सोच के बारे में और तमाम उनके मजहबी अकायद के बारे में जो है रिस्पेक्ट की जाती थी, उनके बारे में ख्याल रखा जाता था. ड्यूरिंग देयर ओरिजिन द मुगल्स इंट्रोड्यूस द मार्वेलस कल्चर टू द रिलीजन. इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया था मुग़ल कौम ने, जो कि इस रीजन में, इस इलाके में मैनी ग्रेट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड गार्डन्स वर लेड. बहुत से ऐसी बिल्डिंग, बहुत सी ऐसी इमारतें, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है फेट राई अलाल्सो बुल्ड बाय अकबर, ये भी अकबर ने बनाया था. वज़ीर खान मस्जिद इन लाहौर बुल्ड बाय शाहजहाँ ने ये मस्जिद बनाई थी. तो इस तरह की बहुत सी ऐसी इमारत जो हैं वो बनाई गई थी इस दौरे हुकूमत में. लिटरेचर, पोइट्री, म्यूज़िक एंड आर्ट फ्लरिश. इसके अलावा लिटरेचर पे भी ज़ोर दिया गया था, पोइट्री पे भी, शायरी पे भी ज़ोर दिया गया था, म्यूज़िक वगैरह पर भी ज़ोर दिया गया था और इन पे बहुत टाइम लगाया गया था और उनको बहुत अच्छे से अच्छा बनाया गया था. दी मुगल्स वार टॉलरेंट रूलर्स. बहुत जो है जो हुकूमत थी वो हुक्मरान जो थे, पर्टिकुलर अकबर एंड जहांगीर. दी मुग़ल एम्पायर वाज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स वेल्थ एंड कल्चर. मुग़ल के जो एम्पायर का जो ज़माना था वो बहुत दौलतमंदाना और तहज़ीब के लिहाज से बहुत अच्छा समझा जाता था और आज भी इनको याद रखा है, उनकी तहज़ीब वगैरह, कल्चर वगैरह को इंट्रोड्यूस बताया जाता है, चलता है आजकल के ज़माने में भी. Students, now let's do reading of this chapter thoroughly. Write meanings of difficult words also and watch videos to understand different concept of this chapter. Thank you.